प्रणाम प्रणाम महारानी। खुश रहो। सिपाही जी महारानी। क्या साधु जी को दल दे करके ले आए हो? महारानी हाँ साधु जी को तो लाया हूँ, लेकिन साधु जी मेरे हाथों से दल नहीं स्वीकार किया महारानी। क्या दल नहीं स्वीकार किया है? नहीं स्वीकार किया महारानी। तो कहाँ है? ले आओ साधु जी को। ले आता हूँ महारानी। आइए बाबा, आइए आइए बाबा आइए। ठीक है, यही साधु बाबा है महारानी। कोने सा महारानी? साहेबनी साहेब। साधु जी, क्या आप सिपाही के हाथों से दल स्वीकार नहीं किया है? महारानी क्या आप असंत को भेज देते हैं दल देने के लिए, और असंत का हाथ से हम लोग दल नहीं लेते हैं। अच्छा साधु जी, ठीक है, तो मैं आपको दल दे रही हूँ, मेरे दल स्वीकार करिए। साहेबनी साहेब बैठिए। रंभा रंभा, एक लोटा पानी एक थाली लेके आओ, साधु जी आए हैं। सज्जनों, आज पहला ही दिन संत जो पूर्व जन्म में उन्होंने कबूल किया था वह आज पूरा करने के लिए जा रही है। आइए। बाग जंगल सदा गुरु लई है पाहोना, साधु बहुड़ा सखी है, संता आई है पाहोना। आज हमरो भाग जागल, संता यही नहीं है पाहोना। शरण पखारी चरण अमरी तले सिचबई घार है अंगाना। आज हमरो वाग जागल, संता यही नहीं है पाहोना। हृदय कमल में संत के बैठई भई, प्रेम से करबई है तारा सनामा। आज हमरो भाग जागल,
क्षमता यही नहीं है पाओना आज हमारे काले के हुनकर आसन देव काले के देवई हम भोजना आज हमरो भाग जागल शंकर है पाहोना तनमान धन के आसन देव भापस देवई हम भोजना आज हमरो भाग जगन शंका यैला है पाहोना रानी इंद्रमती इहो अरज कर तू है लियो गुरु या पढ़ी शरनामा बनी के बेरिया पार उतार गुरु दैलो में तोहरो शरणिया बनी के बेरिया पार लगाओ गुरु दैलो में तोहरो शरणिया आज हमरो भाग जागन शंका यही नहीं है पाहोना आज हमरो भाग जा शंका यही नहीं है पाहोना। आइए इसी तरह से रानी इंद्रमती जी अपने व्रत और गुरु की वचन को किस तरह से निभा रही है और आप लोग एक नाटक के रूप में एक लीला के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह से रानी इंद्रमती जी भक्ति करके और इस संसार में अपना नाम को उजागर कर लिया। अब आइए दृश्य आगे देखा जाए। दासी, हाँ दासी, प्रणाम महारानी। दासी, हाँ महारानी। मैंने इसी तरह से व्रत को पूरा करते करते इतना दिन बीत चुका है, लेकिन अब लगता है कि संतों का अभाव हो चुका है। हाँ हैं? क्या महारानी? इसलिए स्वामी जी को बुला दो, मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। ठीक है। कि मैं प्रत्येक दिन साधु को जब भंडारा करती हूँ, साधु में लुटाती हूँ। महाराज, महारानी बुला रही है। चलो मैं चलता हूँ। मेहरानी प्रणाम स्वामी जी। आइए आसन ग्रहण कीजिए। बैठ जा। हे स्वामी जी, मैं प्रत्येक दिन जो साधु का भंडारा कर रही हूँ, अच्छा तो मुझे
बदल बदल नए नए संतों का इंतजार है। अच्छा। तो ये स्वामी जी नए नए संतों का इंतजार थे, बदल बदल के मुझे साधु को भोजन करवाना है। आज फिर मुझे संतों को बुलवा दीजिए। महारानी, जब आप प्रत्येक दिन संतों को बदल बदल कर अपने गिरगिरनार के अंतर्गत भोजन करवाती हैं, उसे दर्पदान देकर विदा करवाती है, तो एक दिन ही काहे नहीं बता देती हो कि मेरे यहाँ प्रत्येक दिन का ऐसा नियम है साधु बाबा? क्या दल एक ही दिन नहीं दिया जाता है? अच्छा। मैं जितना दिन भंडारा करूंगी, जितना दिन साधु को भोजन करवाऊंगी, मैं प्रत्येक दिन साधु को निमंत्रण दूंगी, दल दूंगी। बहुत अच्छा। अगर इस तरह की आपने व्रत किया, और जिसे मैंने भोजन करवा करके बंदगी देकर दरबार से विदा कर दिए, उससे दोबारा फिर नई दरबार में आना चाहिए। महारानी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या? जो व्रत आपने रखी है, ये कितना दिनों तक का आपकी व्रत है? हे स्वामी जी, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। क्या आज तक इतिहास के अंतर्गत ऐसा व्रत की कोई चर्चा नहीं किया? और नर हो या नारी इस तरह का व्रत धारण नहीं किया जो आपने करने जा रही है। हे स्वामी जी, हम पूर्व जन्म में करोड़ करोड़नी थे। जरा सी सतगुरु साहिब सतलोक के वासी से स्नेह जोड़ा। अच्छा। उनके बानी के अनुसार चला, सतगुरु ने हम पर दया किया तो हमें राजा रानी के तन दोबारा मिले। इस जन्म में हमें सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर महल अटारी रौत पालकी गाड़ी बंगला हाथी घोड़ा किसी चीजों का कमी नहीं है। तो मैं आपसे बार बार कहती रहती हूँ कि आप अहंकारी मत बनिए। भक्ति के ही पुण्य प्रताप से हम अभी राजा रानी बने हुए हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते पूर्व जन्म में तो ना जाने हम दर दर के भिखारी बने होते। महाराज, यदि मैं अहंकारी होता तो आपके वचनों को किस तरह से निभाते जा रहा हूँ? क्या मेरे वचन को निभाते हैं? मैं तो कहती हूँ कि स्वामी जी जैसा मैं भक्ति करती हूँ इसी तरह से आप ही कीजिए, लेकिन आप कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, अब तब मैं करूँगा, लेकिन फिर कहते हैं मैं करूँगा, अब तब करते रहेंगे। कहते हैं कि भक्ति कर ला तू चरली जवानी में, कुछ हो ही ना भैया बुढ़ानी में। एक मन कहे कि कल करो भक्ति, ढेर उम्र बचल जिंदगानी में। है आपको एक मन होता है कि अभी ढेर उम्र बचा हुआ है, मैं कल करूंगा, लेकिन ना जाने एक तन का कौन ठिकाना है कि कब क्या हो जाता है, तो तब तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा करूंगा, लेकिन जो कुछ लुटाना हो, सोना चांदी हीरा मोती अन्न जल, जो कुछ भी लुटवाना हो वो लुटा सकती हो। आज तक मैंने तो कभी बगावत नहीं किया। स्वामी, हाँ, आप अहंकारी के बारे में बता दिया, तो हे स्वामी तब से राज, अच्छा, तब से राज और राज से नर्क, क्या तपस्या के उस जन्म में हाँ, तो भगवान आपको राजा बना के भेजा संसार में। और इस जन्म में जो राजा बना के भेज दिया तो सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत के गौरव में गुमान में सच्चा भक्ति को छोड़ दिए, भूल गए हैं। तो राज से नर्क होता, नर्क हो जाता है लोगों को। अच्छा, नर्क हो जाता है तो राजा को तो जन्म होता है ना, तो अगले जन्म में राजा के गधा में जन्म होता है। इसका मतलब है कि राजा मरने के बाद है ना, हाँ, मरने के बाद जो राजा को जन्म होता है तो अच्छा। गधा में जन्म होता है, और रानी को भी ये दुख सहना पड़ता है, रानी को भी गधी बनना पड़ता है। हैं? जब राजा गधा बन जाता है तो रानी गधी बन जाती है। तो इसलिए हम स्वामी है भक्ति क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तो मैं वचन देता हूँ, इस बार यदि साधु बाबा आते कहते हैं नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करहु पुण्य सोई। हम नारी पुरुष सब एक मति हो जाएंगे तो जुग जुग राज
तो ठीक है, मैं वचन दिया संत बाबा आएंगे तो हम जरूर उनके सत्संग में बैठकर और उनके सुंदर वचनों को श्रवण करूंगा, इसके लिए चिंता नहीं करोगी। चलो मैं क्या राजा जी बोलो। हाय प्यारी प्यारी, हाय बारा जाओ, हाय राजा हाय। माना ना यही बाचानी यहाँ मोरा बेरी बेरी है तुम्हारा के समझा दिया। गाढ़ा गरिया मेरा हम यही साधु बुलई संत के हे बुलाई बई तोहर भागती है पूरा भाल काली ई नहीं रानी। क्या साधु के बुलाई दई राजा मोरा अपन यही महलिया मेरा जदी साधु के बुलाई दई अपन महल में।